अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? खैरियत है बेटा? ये वाली वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 3.4 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ये सारे के सारे इसके 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अब जो पहले 4 हैं वो एक तरह के सवाल हैं, अगले 4 हैं वो एक मेथड से हैं। तो जो पहले 4 हैं उनमें से ये पहला सवाल है। एक सवाल आप लोग समझ लें, एक सवाल की वीडियो अच्छे से देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप अगर ये देख लेंगे तो आप कहेंगे सर हमें अगली वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, हम एक वीडियो देख के अगले 3 सवाल आपके हो जाएंगे, 4 सवाल आपके हो जाएंगे इससे। चले आते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ। सवाल समझ लें क्या है। सवाल है यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, मसला तरकीब तफसील को इस्तेमाल करना है। फाइंड द वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसकी कीमत मालूम करनी है। ये आपको दिया हुआ है, तो जो चीज दी होती है उधर से स्टार्ट करते हैं पहले। मतलब वो रकम है, ये मालूम करना है। तो रकम क्या है? रकम है आपके पास x इज इक्वल टू 4yz बटा y प्लस जेड। ये है आपके पास बेटा रकम। आपने क्या करना है? आपने देखना है कि जो आपने कीमतें मालूम करनी है ना, एक बटा वाली ये होगी, एक बटा वाली इधर होगी। आपने नहीं देखना ऊपर प्लस है नीचे माइनस है प्लस है, इधर माइनस है या प्लस है, इधर प्लस है इधर माइनस। इसको देखना ही नहीं है, जो मर्जी हो, बात की बात है ये। आपने देखना है इधर क्या लिखा हुआ है, 2y लिखा हुआ है। आपने इस मसावात को, इसको आप कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप लिखते हैं, इधर लिख दें मसावात एक को 2y से तकसीम करने से। इधर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाई 2y। ठीक है, इसको आप x को भी 2y पे तकसीम कर देंगे बेटा, 4yz ओवर y प्लस z। इसको भी 2y पे तकसीम कर देंगे। अब देखें, अगर आप सिर्फ इस तरह करते हैं तो गलत है, क्योंकि 2y जो है वो z के साथ ज़रब हो रहा है। अगर ये ज़रब हो रहा है, ये पूरी रकम के साथ इधर बटा में ज़रब होगा। इस तरह आपने करना है। अब ये डिवाइड में आ गया, यानी इस रकम के पूरे के पूरा डिवाइड में। अब देखें, y से ये वाला y कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो 2 बच गया, 2 बच गया और z बच गया इस साइड पे। 2z y प्लस z। मसला तरकीबो तफसील लगाने से। अगर आप गौर करते जाएं, बाकी जो इससे अगले 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, इधर उसी से डिवाइड करना है, कट कर देंगे तो कुछ ना कुछ इधर बन जाएगा। फिर मसला तरकीब तफसील लगाना है। इधर आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग द कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कैसे लगाते हैं भला? x ऊपर x नीचे। इससे मिस आपको कोई परेशानी ना बने, इसलिए मैं ये लाइन रेज कर रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, जो इधर लिखेंगे बाय यूजिंग द कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। 2y ऊपर 2y नीचे, यहाँ पे 2z ऊपर 2z नीचे, बटा वाली रकम y प्लस z ऊपर बटा वाली रकम नीचे। ठीक है, एक स्टेप इधर और कर लेते हैं, 2z प्लस y प्लस z, 2z माइनस y। देखिए यहाँ पे कोई अलामत नहीं है तो प्लस की है, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 2z और ये वाला z, ये हो गया आपके पास बेटा 3z। ये वाला y आ गया इधर बेटा, और बटा में क्या हो गया? 2z में से z गया तो पीछे z बच गया, z माइनस y। तो इसको इधर लिख लें, 3z प्लस y ओवर z माइनस y। ये आपके पास इक्वेशन पहले, ये यहाँ पे ये वाली रकम ही आ जाएगी, x प्लस 2y x माइनस 2y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। 1 ये है, 2 ये है। अब देखें, अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तकसीम क्यों किया है, या मसला तरकीब तफसील क्यों लगाया है? बेटा तकसीम इसलिए किया है कि अगर आप इधर तकसीम करेंगे तो बटा में 2y आएगा, बटा में 2y आ गया तो ऊपर प्लस के साथ नीचे माइनस में 2y आएगा। आपको आप देखें, गौर करें
तो ये वाली जो आपने वैल्यू निकाली है, ये वाली और ये वाली हल करके ये वाली वैल्यू, तो आप समझें कि ये सारी आपने निकाल चुके हैं ये वाले। ये कंप्लीट सारा आपने एक वैल्यू निकाल ली है यहाँ तक। समझें कि ये पूरे की वैल्यू निकाल ली है, हाफ आपने निकाली है, हाफ रहता है। अब जो हाफ रहता है वो आपको समझ आ गई होगी कि वो कहाँ से करनी है। सेम यही रकम आप दोबारा लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 4 y z ओवर y प्लस z। ये रकम लिखते हैं। अब आपने किस पे तकसीम करना है, आपने इधर लिख लेना है मसावात को 2z से तकसीम करने से। आप इधर x के नीचे भी 2z लिखते हैं, इधर 4yz ओवर y प्लस z है, इधर भी 2z लिख देंगे। z से ये वाला z कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 4, तो इधर आ गया 2y ओवर y प्लस z। क्या किया था, मसला तरकीब व तफसील, तो इधर भी आपने वही लिखना है दोबारा, मसला तरकीबो तफसील लगाने से या बाय यूजिंग द कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम। कैसे लगाना है, इधर भी आप लगाएंगे x ऊपर x नीचे, 2z ऊपर माइनस 2z नीचे, 2y, इधर भी 2y, बटा वाली रकम ऊपर लिखेंगे y प्लस z, बटा वाली रकम माइनस y, इधर ब्रैकेट, चलें इधर भी ब्रैकेट डाल लें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये वाली अलामत चेंज कर दें तब भी हो जाएगा, ये समझाने के लिए चलें आप ब्रैकेट डाल लें। 2y प्लस y प्लस z, 2y माइनस y माइनस z, 2y और ये वाला y क्या हो गया बेटा आपके पास 3y प्लस z, और 2y में से y गया y माइनस z, तो आपके पास क्या बन गई 3y प्लस z ओवर y माइनस z। तो इधर क्या आ गया x प्लस 2z बटा में x माइनस 2z। आपने देखें अब इस हाफ की भी वैल्यू आपने मालूम कर ली है, इसकी आप इधर मालूम कर चुके हैं, तो ये आपके पास आप कह दें जी ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाली जिसकी आपने मालूम करनी है वो वाली रकम लिख लें, x प्लस 2y x माइनस 2y x प्लस 2z x माइनस 2z, ये वाली रकम आगे बराबर करके ये हाफ के अपने मालूम की है, ये है 3z प्लस y ओवर z माइनस y, ये वाला प्लस आ गया, इस ये वाला जो x प्लस 2z x माइनस 2z की वैल्यू आपने ये मालूम की है 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब देखें आपने क्या करना है बेटा, देखें गौर करनी है, दोनों के बटा में जो रकमें है ना वो एक जैसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपने करनी है, वो किस तरह करनी है कैसे, मतलब इधर z प्लस का है, इधर z माइनस का है, इधर y माइनस का है, इधर y प्लस का है। हम चाहते हैं कि या ये वाला जो है z माइनस का हो जाए ये प्लस में, या y नेगेटिव में आ जाए ये वाला z प्लस में। तो मैं आपको आसान मेथड बताता हूँ, आपने इधर से बटा वाली रकम से माइनस को कॉमन लेना है, 3z प्लस y है ओवर z माइनस y है, ये वाला प्लस 3y प्लस z, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो z पहले माइनस का था अब प्लस का आ गया, y पहले पॉजिटिव है अब नेगेटिव आ गया। इस अलामत को इस अलामत से ज़रब देनी है, जो भी होगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। तो आगे देखें 3z प्लस वाई, प्लस को माइनस के साथ ज़रब करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप एक माइनस लगा देंगे, ये भी खत्म और ये भी खत्म, 3y प्लस z आ गया बटा में z माइनस वाई है। अब देखें दोनों के बटा में सेम है, क्यों सेम किया, ताकि जब हम एलसीएम लें
एलसीएम हम सिर्फ एक लिख सकें, z माइनस वाई एलसीएम आ गया। ये वाली रकम लिख लें पहले बेटा ऊपर 3z प्लस वाई, ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस है पूरी रकम क्या है, तो इधर जो रकम पूरी आपने लिखनी है 3y प्लस जेड वाली, वो ब्रैकेट डाल के लिखनी है, मतलब ये वाली रकम एज इट इज ऊपर लिख देनी है और ये वाली रकम एज इट इज ऊपर लिख देनी है। 3z प्लस वाई, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाला ये पॉजिटिव 3y है, कोई लामत नहीं है ना, तो पॉजिटिव की है, ये वाली हो गई माइनस, ये माइनस आ गया, ये भी z भी माइनस में हो गया, बटा में z माइनस वाई। 3z और ये वाला z कितने हो गए, 3z में से ये z निकालें तो 2z बच गए। आगे 3y है, बड़ी रकम जो है वो माइनस की है तो माइनस लिख दिया, 3 में से एक एक चला गया तो पीछे 2y बच गया, यानी इन दो को सोल्व करना है और इन दो को सोल्व करना है, बटा में z माइनस वाई है। अब 2 दोनों में कॉमन है तो आप इधर कॉमन ले लें, क्या बच गया, z माइनस वाई बच गया और बटा में भी z माइनस वाई, तो इससे ये सारा कैंसिल हो गया, तो 2 आपके पास आंसर है। बेटा सवाल जो होगा ना, इससे अगला या उससे अगला, उसमें क्या फर्क होगा, इधर कुछ और लिखा होगा, आप इधर भी डिवाइड में कुछ और लिखेंगे, जो लिखा होगा 2y है 2x है कुछ भी है 2z है या 3z है या 4z है, ये वाला उससे हो जाएगा, मसला तरकीब तो सही लगाएंगे, ये एक साइड आ जाएगी। अच्छा बाज दफा ऐसा सवाल होता है यहाँ पे हमें ये कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, z माइनस वाई है ना तो इधर भी z माइनस वाई, या y माइनस z इधर भी है तो इधर भी है, y प्लस z इधर है तो इधर भी y प्लस z, तो ये वाला स्टेप उसमें आते ही नहीं है, ये वाला आएगा और डायरेक्ट ये वाला स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा।